तो चलिए आज जबलपुर की गलियों में एक जायकेदार सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि इस शहर के खाने में ऐसी क्या खास बात है। कभी सोचा इस बारे में कि हर शहर का अपना एक टेस्ट होता है, अपनी एक खुशबू होती है। और जहां तक जबलपुर की बात है तो इसका स्वाद तो भाई बहुत ही मजेदार है। देखिए, यहाँ का खाना किसी एक स्टाइल का नहीं है। इसमें महाकौशल का सादापन है, मालवा का शाही अंदाज है और साथ ही नॉर्थ इंडिया का चटपटा तड़का भी। मतलब हर डिश में एक नया ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है। तो यहां दिन की शुरुआत कैसे होती है? जाहिर है, ऐसे जबरदस्त नाश्ते से जिसकी खुशबू सुबह सुबह ही भूख जगा देती है। ये है यहाँ का सिग्नेचर ब्रेकफास्ट, पोहा। लेकिन ये सिर्फ पोहा नहीं है, ये है नरम नरम चावल, हल्दी का खूबसूरत रंग, प्याज की हल्की सी मिठास, ऊपर से क्रंची सेव और फिर आखिर में नींबू का वो चटकारा। मतलब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और हाँ, अगर सबसे ताज़ा और बढ़िया पोहा खाना हो तो सुबह सुबह सदर बाजार या राइट टाउन की गलियों में निकल जाना चाहिए। वहाँ ठेलों पर गर्मा गर्म पोहा आपका इंतजार कर रहा होता है। और पोहे का साथ देने के लिए जोड़ीदार भी तो चाहिए, है ना? तो ये रहीं गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबियां। सोचिए, एक चम्मच नमकीन पोहा और फिर एक बाइट मीठी चाशनी से भरी जलेबी की। वाह, क्या कहने! यही तो है वो खट्टा मीठा बैलेंस जो जबलपुर की सुबह को खास बनाता है। और सबसे ताज़ी और करारी जलेबियों के लिए सदर बाजार और सिविक सेंटर की दुकानें बेस्ट हैं। सुबह सुबह चाय के साथ इसका मज़ा ही कुछ और है। चलिए, नाश्ता तो हो गया, अब लंच की बात करते हैं। जबलपुर का दोपहर का खाना ना वो सुकून देता है और बताता है कि यहाँ के खाने की जड़ें कितनी गहरी हैं। ये देखिए, इस इलाके की शान, दाल बाफला। ये राजस्थान की दाल बाटी जैसे लगता है, पर इसका अंदाज थोड़ा अलग है। पहले उबाले और फिर घी में सेके हुए नरम नरम बाफले। जब वो गाढ़ी मसालेदार दाल में डूबते हैं ना, तो बस दिल खुश हो जाता है। एकदम देसी और जबरदस्त स्वाद। इसका असली पारंपरिक स्वाद चखने के लिए सिविक सेंटर के थाली रेस्टोरेंट्स या मदन महल रोड के ढाबों पर जाना तो बनता है। और एक और लाजवाब डिश है, सेव टमाटर की सब्जी। अब इसमें जो मजेदार बात है वो है इसका टेक्सचर। नीचे मुलायम खट्टी मीठी टमाटर की ग्रेवी और ऊपर से क्रंची सेव का ढेर। हर बाइट में वो नरमी और कुरकुरेपन का कॉन्ट्रास्ट कमाल का लगता है। ये एक ऐसी आराम देने वाली डिश है जो सदर बाजार के छोटे काउंटर से लेकर नेपियर टाउन के बड़े रेस्टोरेंट्स तक आपको लगभग हर जगह मिल जाएगी। ओके, अब थोड़ा गियर बदलते हैं और शाम के माहौल में चलते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है ना, जबलपुर की सड़कों पर असली पार्टी शुरू होती है, स्ट्रीट फूड की पार्टी। और ये बात 100% सच है। असली मजा तो शाम को सदर बाजार और सिविक सेंटर में ही आता है। लोगों की भीड़, खाने की खुशबू, सब मिलकर एक फूड फेस्टिवल जैसे माहौल बना देते हैं। तो चलिए फटाफट कुछ शाम के स्नैक्स देखते हैं। पहला है भुट्टे का कीस। ये एक बहुत ही यूनिक डिश है। कद्दूकस किया हुआ भुट्टा दूध और मसालों के साथ पका हुआ। स्वाद में हल्का मीठा, हल्का नमकीन, मतलब एकदम मुंह में घुल जाने वाला। इसके बाद आते हैं गोलगप्पे। यहाँ का पानी काफी तीखा और चटपटा होता है। एक पूरी मुंह में जाते ही बस स्वाद का ऐसा धमाका होता है कि मजा आ जाता है। और आखिर में चाट का राजा, आलू टिक्की। सोचिए, कुरकुरी टिक्की, उस पर ठंडी दही, मीठी और तीखी चटनियां और ऊपर से सेव। मतलब एक ही प्लेट पर खट्टा, मीठा, तीखा, ठंडा, गरम, सारे स्वाद एक साथ। दिन भर के स्वाद के सफर के बाद अब रात के खाने और कुछ मीठे के साथ इस कहानी को पूरा करते हैं। अगर नॉनवेज पसंद है तो तंदूरी चिकन एक क्लासिक चॉइस है। कोयले के तंदूर से निकला हुआ वो स्मोकी फ्लेवर और मसालों में लिपटा जूसी चिकन, इसकी बात ही कुछ और है। और खाने के बाद मीठे में रबड़ी से बेहतर और क्या हो सकता है भला? घंटों तक दूध को धीमी आंच पे पकाकर बनाई गई ये लच्छेदार मलाईदार मिठाई, हर चम्मच में स्वाद और मेहनत दोनों महसूस होते हैं। और इन सभी खानों को जो चीज़ एक साथ जोड़ती है वो है एक कप कड़क मसाला चाय। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये जबलपुर की धड़कन है। हर गली, हर नुक्कड़ पर दोस्तों की बातों का साथी। तो इस पूरे जायके के सफ़र को अब एक छोटी सी गाइड में समेट लेते हैं, ताकि जब भी जबलपुर जाने का प्लान बने तो पता हो कि स्वाद का असली खजाना कहाँ मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि अगर चटपटा स्ट्रीट फूड खाना है तो सीधा सदर बाजार, पारंपरिक थाली और मिठाइयों के लिए सिविक सेंटर बेस्ट है।
और अगर फैमिली के साथ आराम से बैठकर खाना है तो राइट टाउन या नेपियर टाउन परफेक्ट है। ये छोटी सी टेबल एक बेहतरीन फूड मैप का काम करेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर जबलपुर की स्वाद वाली गली में जाने का मौका मिले तो शुरुआत कहाँ से होगी? सुबह के पोहे जलेबी से, दोपहर के दाल बाफले से या फिर शाम की चटपटी चाट से? फैसला थोड़ा मुश्किल है।